हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये हमारे लेक्चर 17। अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन हमें 10 या 5 के लिए भी पूछा जा सकता है, यानी कि मार्क्स। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन, देन हमारा आता है ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज पैराक्राइन कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। ये पूरा मैंने डायग्राम के थ्रू ही समझाए, इस यानी कि आपको अच्छे से रिमेम्बर हो और अच्छे से समझ में भी आए। सिर्फ हमें आंसर लिखना है इस हिसाब से नहीं, तो आपको ये बेसिक क्या है वो भी समझ में आएगा इस लेक्चर के बाद। तो देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। तो वो कैसे होता है? ये है एक सेल और ये है दूसरी सेल। अगर हमारे सेल में कोई भी मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट या फिर अनवांटेड केमिकल एंटर करता है तो उसका रिस्पांस तुरंत ही दूसरे सेल में हमें दिखाई देता है। वो कैसे? वो गैप जंक्शन के थ्रू। गैप जंक्शन हमने पिछले ही वीडियो में देखा। जो आयंस का ट्रांसफर होता है वो बहुत ही फास्ट होता है गैप जंक्शन में, इसलिए रिस्पांस भी हमें सेल में बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ये सेल है और वो रिस्पांस हमें दूसरे सेल में दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट कांटेक्ट कम्युनिकेशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है मैक्रोफेजेस। किस तरह से? मैक्रोफेजेस यानी कि हमारी एक सेल है, उसमें अगर या फिर मैक्रोफेज, उसमें अगर हमारे बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया और कुछ भी एंटर करता है तो वो क्या करता है? मैक्रोफेजेस में वो जो उसका प्रोटीन होता है वो कट कर देता है और वो प्रोटीन उसके सरफेस पर आकर स्टिक होता है, उसे हम सरफेस प्रोटीन बोलते हैं। ओके, देन क्या होता है? हमारे बॉडी में जो टी सेल्स होते हैं वो आकर इस प्रोटीन को बाइंड होते हैं। अगर वो नेसेसरी हो तो वो बी सेल को इनवाइट करते, अगर वो अननेसेसरी हुआ तो वो उसको वहीं पर ही क्या करते? ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस तरह से अगर वो नेसेसरी हुआ तो ये टी सेल बी सेल को इनवाइट करते हैं और बी सेल क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। बी सेल उस नेसेसरी प्रोटीन से एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन हुआ उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने बस एक ही पॉइंट कवर करती हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और आप भी बोर हो जाते हो। तो इस तरह से ये हुआ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। ये देखिए डायग्राम, और इसे हम डायग्रामेटिक अगर आंसर लिखेंगे तो याद तो होगा ही, लेकिन आपको फुल मार्क्स भी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन और अदर। थैंक यू सो मच।